हेलो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने AOBR यूनिक वर्ड्स के साथ आपको कवर कराया था एंड वो पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 भी आने वाला है। पिछले AOBR के वीडियो के अंदर 40 यूनिक वर्ड्स थे जिसके अंदर काफ़ी AOBR कवर किया था। इस वीडियो में उन्हीं 40 वर्ड से रिलेटेड जितना AOBR कवर हुआ था उससे रिलेटेड हम MCQ करेंगे। लेट अस सी आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ। मैंने कहा था अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, और फूड स्टफ में अडल्ट्रेशन होगी तो क्या खराब होगा, आपकी हेल्थ। तो दैट मीन्स इसका आंसर है हेल्थ। ये हेल्थ का सब्जेक्ट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अ जनरल क्वेश्चन। CBI किसके अंडर आता है? CBI कम्स अंडर DOPT। ये मेरी पिछली वीडियो की पहली स्लाइड है जिसमें मैंने बताया था कि अडल्ट्रेशन वर्ड पूरे AOBR में 3 ही सब्जेक्ट में देखने को मिल रहा है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का अडल्ट्रेशन है तो दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। फूड का एडल्ट्रेशन है, हेल्थ खराब हो जाएगी। फूड स्टफ का एडल्ट्रेशन, ड्रग्स का एडल्ट्रेशन, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, इसलिए वो हेल्थ का सब्जेक्ट है। एब्डक्टेड पर्सन, पूरे AOBR के अंदर एब्डक्टेड केवल एक ही जगह पर आ रहा था और वो है एक्सटर्नल अफेयर्स। फाइन। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन आर्ट ऑब्जेक्ट्स। केवल कीवर्ड्स पकड़ने हैं। यहाँ पर कीवर्ड है आर्ट। आर्ट से रिलेटेड सारी चीजें कल्चर में आती हैं, राइट। तो एब्डक्टेड देखो बताया था पिछली बार कि एब्डक्टेड जो है वो केवल एक ही बार आ रहा है एक्सटर्नल अफेयर के सब्जेक्ट में, एब्डक्टेड पर्सन, राइट। कि अगर रॉन्ग एक्शन होगा तो रॉन्ग एक्शन कैसा होता है? व्हाट इज रॉन्ग एक्शन? रॉन्ग एक्शन इज इलीगल। बामर लॉरी, ट्रेल याद है बामर लॉरी की क्या करी थी हमने? आंसर है पेट्रोलियम नेचुरल गैस। ये देखो, जब हमारी हेल्थ खराब होती है तो हम लेट जाते हैं, राइट। तो लेटेक्स हो गया हेल्थ का सब्जेक्ट, हिंदुस्तान लेटेक्स। मैटर्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट, प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ एनिमी। पता चल रहा है इसके अंदर कीवर्ड इज एनिमी, जो कि मैंने कहा था कि पूरे AOBR में एक ही जगह पर है एंड इट इज द सब्जेक्ट ऑफ होम अफेयर्स। ये देखो, एनिमी, टेररिज्म, फॉरेन कंट्री, ये तीनों के तीनों होम अफेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं और ये यूनिक वर्ड्स हैं। ये और कहीं पर है ही नहीं। टेररिज्म का सब्जेक्ट आता है पेपर के अंदर तो दैट मीन्स कि वो सिर्फ होम अफेयर्स के पास है। मैटर्स रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, राइट। So next question, administration of सरोजनी नगर मार्केट, वन ऑफ द रिहेबिलिटेशन मार्केट। ये मार्केट का सब्जेक्ट बताया था मैंने, हाउसिंग एंड अर्बन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, MOP, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ये भी आपके पेपर का एक सब्जेक्ट है। इसके भी कुछ टॉपिक्स हम वीडियो से कवर करेंगे। खैर फिलहाल क्वेश्चन है कि ये किसके अंडर आता है, तो बी, आंसर इज बी। ये मैंने बताया था रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें बताई थी, है ना। रिहेबिलिटेशन मार्केट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 रिहेबिलिटेशन मार्केट। तो ये चारों रिहेबिलिटेशन मार्केट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाउसिंग के पास आता है। फाइन। इसके अलावा बाकी का रिहेबिलिटेशन मैंने सब बताया था। देखो, टीचर्स और स्टूडेंट्स का होगा तो वो एजुकेशन के पास जाएगा सब्जेक्ट, एंड अदरवाइज पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, और ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं जो कि सोशल जस्टिस का सब्जेक्ट है। सोशल जस्टिस में भी दिव्यांगजन उसका डिपार्टमेंट है, उसका सब्जेक्ट है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये किसका सब्जेक्ट हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग E-गवर्नेंस, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस J&K स्पेशल पावर्स एक्ट, किसका किसका सब्जेक्ट होगा ये? आंसर है C। फाइन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हो सकता है पिछले वीडियो के AOBR में ना कवर हुए हों, बट स्टिल यू नीड टू नो दिस। UIDAI किसका सब्जेक्ट है? माइटी। फाइन। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, स्टाफ रूम कहाँ पर होता है? स्टाफ रूम होता है स्कूल में, और स्कूल किसका सब्जेक्ट होगा? एजुकेशन का। दिस इज द आंसर। मैंने बताया था ना, कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट,
स्टाफ कॉलेज है और टीचर से रिलेटेड कॉलेज आ रहा है, डिफेंस कॉलेज आ रहा है तो डिफेंस में जाएगा, मेडिकल कॉलेज है तो हेल्थ में जाएगा, यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जाएगा, और सिविल डिफेंस है, देखो डिफेंस कॉलेज प्रॉपर डिफेंस है तो डिफेंस, और सिविल डिफेंस है यहाँ पर सिविल आ गया तो यानी पीपल की बात हो रही है, वो आ गया होम में। एंड देन फायर सर्विस, इसके अंदर से कीवर्ड तुम ये याद कर सकते हो, सिविल और सर्विस। फायर पे मत ध्यान दो और डिफेंस पे मत ध्यान दो, फाइन। ये देखो यूआईडीआई पिछली वीडियो में बताया था कि एमआईटी का सब्जेक्ट है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज, इंटरनेट एक्सचेंज किसका सब्जेक्ट लग रहा है? आईटी से रिलेटेड लग रहा है ना, तो यही आंसर है। नेक्स्ट, द वर्क रिलेटिंग टू एपेलेट अथॉरिटी अंडर द रेलवे सर्वेंट्स, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। देखो आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट की बात कर रहा है, तो ये किसका सब्जेक्ट होगा? रेलवे देख के रेलवे नहीं लगाना है, सब्जेक्ट देखो क्या कह रहा है वो, आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। तो और दूसरा गेस क्या हो सकता है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका सब्जेक्ट है ये। अब ये बताना है कि इसमें से कौन से डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। आंसर इज सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है। पब्लिकेशन डिवीजन जो है वो तो आई&बी के अंडर है। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? खोल के देखना एक बार AOBR, देयर आर 5 डिपार्टमेंट्स, ओके। Which of the following are departments under Ministry of Health and Family Welfare? देखो AOBR के अकॉर्डिंग, हम AOBR की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है। ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है और ये भी डिपार्टमेंट हेल्थ के अंडर नहीं है, दिस इज द डिफरेंट मिनिस्ट्री, ऑल टुगेदर डिफरेंट मिनिस्ट्री, फाइन। तो आंसर है 1 and 4 ओनली। सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे साइंटिफिक वर्ड, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही होगा ना, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो एटलस, ये जो सब्जेक्ट है मैंने कराया था कि साइंस टेक के अंदर है पिछले वीडियो में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइंस तुम्हारा स्कूल का सब्जेक्ट है ना, SST साइंस ये सब स्कूल में पढ़े थे ना, तो स्कूल का सब्जेक्ट है तो किसके अंदर आएगा? एजुकेशन। रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसमें से क्या है? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए यहां पर मैंने डाला है, द आंसर इज बी। ये देखो इंडियन इंस्टीट्यूट सारे बताए थे और इसके अंदर से एजुकेशन के अंदर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्योंकि ये स्कूल का सब्जेक्ट है। बाकी सारे भी मैंने समझाए थे पिछले वीडियो में। नेक्स्ट, ये मैंने वीडियो में तो नहीं कराया था बट ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। अ केस वाज रजिस्टर्ड बाय पुलिस फॉर इम्प्रॉपर यूज ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स। तो ऐसा देखने में तो लग रहा है ये हो सकता है होम अफेयर का सब्जेक्ट हो या लॉ जस्टिस का सब्जेक्ट हो, कि भाई गाड़ी के ऊपर एम्बलम लगाना अलाउड नहीं है आपको और फिर भी आपने लगा के घूम रहे हो, तो लॉ हो गया ये, तो लॉ से रिलेटेड। बट द आंसर इज कंज्यूमर अफेयर्स, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट और इसका आंसर कंज्यूमर अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, 2 डिपार्टमेंट आते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। आंसर है इसका NPPA। भोपाल गैस लीक, भोपाल गैस लीक जो है वो किस वजह से हुआ था? केमिकल्स, राइट। आंसर इज डी। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, मैंने कहा था एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होगा तो वो बॉम्ब बन जाएगा, है ना। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस क्या होता है? बॉम्ब। और बॉम्ब कौन लगाएगा? टेररिस्ट लगाएगा, और टेररिस्ट मैंने कहा था एक यूनिक वर्ड है जो कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भोपाल गैस लीक देखो बताया था, राइट। इससे आपको याद आ जाएगा कि पिछली वीडियो में मैंने ये सारे वर्ड्स कवर किए थे।
एक्सप्लोजिव के बारे में भी मैंने बताया था कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होगा तो इट इज बॉम्ब, बॉम्ब इज प्लांटेड बाय टेररिस्ट और टेररिस्ट सब्जेक्ट है होम अफेयर्स का। बट अगर ओनली एक्सप्लोजिव्स है, ठीक है, एक्सप्लोजिव्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस नहीं बनाई है तो वो डीपीआईटी के अंदर है। बट डीपीआईटी के अंदर एक सब्सटेंस वाला एक्ट भी है जो कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, इट इज नॉट एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो डीपीआईटी का सब्जेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, भाई कोई चीज हमें भेजनी है तो उसको पैक करके भेजोगे ना, या फिर कोई चीज तुम ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाते हो तो वो पैक करके आती है तुम्हारे पास, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग वो आएगा कॉमर्स, कॉमर्स का सब्जेक्ट है। नेशनल एम्बलम अनऑथराइज्डली, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज कैन टेक एक्शन इफ एनीबडी यूजेस द नेशनल एम्बलम, ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन आ चुका है, तो दिस इज कंज्यूमर अफेयर्स। ये रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मैंने बताया था, ठीक है। ई कॉमर्स से कोई चीज मंगाते हो तो वो पैक होकर आती है, ठीक है, पैकेजिंग आती है उसके साथ, तो पैकेजिंग वाला सब्जेक्ट हो गया कॉमर्स। अफेयर्स रिगार्डिंग गांधी पीस प्राइज, ये जो है ये आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट लग रहा है, आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट लग रहा है तो कल्चर में जाएगा। गांधी पीस प्राइज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। SFIO फ्रॉड, मैंने कहा था गवर्नमेंट ऑफिशियल तो क्या ही फ्रॉड करेगा, फ्रॉड कौन करते हैं, कॉर्पोरेट वाले, तो आंसर है कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम जो सब्जेक्ट था वो पूरा सब्जेक्ट कल्चर के पास था, सारे टाइप ऑफ म्यूजियम्स कल्चर के पास थे, बट सिर्फ एक ये नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम था और एक बाल भवन चिल्ड्रन म्यूजियम जो था वो एजुकेशन के पास था, है ना। बट नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो नेचुरल चीजें थी, नेचुरल से रिलेटेड, वो हमारी यार थी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में, ठीक है। म्यूजियम देख के कल्चर नहीं लगाना, सारे म्यूजियम हालांकि कल्चर के पास है बट ये वाला म्यूजियम एनवायरमेंट के पास था। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आंसर है हाउसिंग, यही डिस्कस किया था हमने। देखो ऑल म्यूजियम, आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम, लेकिन ये सब एक्सेप्ट है, चिल्ड्रन म्यूजियम ये एजुकेशन के पास जाएगा। रीजनल म्यूजियम ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है, ये म्यूजियम कोई आर्ट से रिलेटेड म्यूजियम तो है नहीं, एंटीक्विटी से रिलेटेड म्यूजियम नहीं है, ये म्यूजियम है सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, वेलफेयर, तो वो किससे रिलेटेड हुआ, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सब्जेक्ट से। और सिमिलरली नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इसमें नेचुरल सब्जेक्ट को पकड़ के ये वाला आंसर क्लिक करोगे। नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, पिछले वीडियो में करवाया था, वेस्टलैंड एक यूनिक वर्ड है और इसका आंसर है रूरल डेवलपमेंट। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री किसकी होती है, लैंड की रजिस्ट्री होती है ना, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये देखो वेस्टलैंड जो है वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था यूनिक वर्ड कि सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स कंटेनिंग वेस्टलैंड आर अंडर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन बायोफ्यूल प्लांटेशन इन फॉरेस्ट, वेस्टलैंड्स एंड व्हाटएवर, तो ये जो है फॉरेस्ट, इस कीवर्ड को पकड़ के एनवायरमेंट फॉरेस्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर वेस्टलैंड के साथ फॉरेस्ट नहीं आ रहा है तो सारे जो सब्जेक्ट्स है वेस्टलैंड से रिलेटेड वो रूरल के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारा लैंड वेस्ट पड़ा होता है जिसको कि हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए वेस्टलैंड का सारे सब्जेक्ट जो है वो रूरल डेवलपमेंट के पास है। अभी ऊपर यूनिक वर्ड डेजर्ट भी कर लो, हो सकता है इसका क्वेश्चन आ जाए आगे, तो इसको यही रिवाइज कर लेते हैं कि डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन जो है वो तो एनवायरमेंट का प्रोजेक्ट है, और लेकिन अगर डेजर्ट को डेवलप करने का प्रोग्राम है, ठीक है, डेवलपमेंट कहाँ पे चाहिए होती है, डेवलपमेंट चाहिए रूरल एरियाज के अंदर, ठीक, तो इस डेवलपमेंट से ये वाले डेवलपमेंट को भी लिंक कर सकते हो कि भाई डेजर्ट को डेवलप करना है एंड देन रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट आर कॉमन वर्ड्स हियर, फाइन, तो इसलिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द सब्जेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और उसके अंदर भी अगर डिपार्टमेंट आता है तो लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट,
नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल, मैंने निमोनिक बताया था कि मिशन हमेशा, जो मिशन होता है वो क्या होता है, किसी भी स्कीम का, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम का जो मिशन होता है वो होता है रूरल डेवलपमेंट का, रूरल एरियाज को अपलिफ्ट करने का, रूरल एरियाज को डेवलप करने का, तभी हमारी कंट्री जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है, बिकॉज हर स्पीच का मिशन, हर स्पीच में जो मिशन इन्वॉल्व होता है वो होता है कि रूरल का डेवलपमेंट होना चाहिए। सेल ऑफ स्प्यूरियस एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स मतलब मेडिसिन, है ना, तो मेडिसिन कहाँ पर जाएगी, जब हेल्थ खराब होगी तभी मेडिसिन खाओगे, तो इसलिए इसका आंसर है ए। सेल ऑफ स्प्यूरियस सबस्टैंडर्ड ड्रग्स इज चेक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बायोफ्यूल से रिलेटेड पूरी स्लाइड मैंने पिछले वीडियो में समझा रखी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ठीक है, ये भी पिछले वीडियो के अंदर मैं बता चुकी हूँ, नार्कोटिक ड्रग को तोड़ के, नार्कोटिक वर्ड को तोड़ के एक्चुअली, तो इसका आंसर है हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइन। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, भाई फार्मास्यूटिकल का डिपार्टमेंट किसके अंदर है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फार्मास्यूटिकल देख के ये मत सोचना कि फार्मेसी पे दवाई मिलती है, दवाई कब मिलती है, हेल्थ खराब हो जाती है, ये सब नहीं, ये तो डिपार्टमेंट है, ये तो इजी क्वेश्चन है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स है एंड डिपार्टमेंट ऑफ ये फार्मास्यूटिकल्स है। ठीक है, ये रहा आपका नार्कोटिक वर्ड्स का डाइसेक्शन पूरा, कि नार्कोटिक वर्ड्स को कैसे मैंने ब्रेक किया था कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अगर तो कोई नार्कोटिक यूज कर रहा है, ड्रग्स वगैरह यूज कर रहा है, ठीक है, तब तो वो इलीगल काम कर रहा है, तो इलिसिट ट्रैफिक है उसका, या फिर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अगर तो वो इलीगल काम करने से रिलेटेड है, ड्रग्स को यूज करने से रिलेटेड चीज बात है, तो वो होम अफेयर डील करेगा। लेकिन अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्ट है, ये फॉर्मल चीज हो गई ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एक्ट इज अ फॉर्मल थिंग, तो वो जो चीज है वो रेवेन्यू के पास है। लेकिन अगर नार्कोटिक्स का कुछ इलीगल यूज होता है, तो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को अगर कुछ देखना पड़ रहा है, या फिर इलिसिट ट्रैफिक है, तो वो होम अफेयर्स के पास है। अब इसमें से बताना है कि विच ऑफ द अबव पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, यस। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी, भाई ये तो हैवी इंडस्ट्रीज के पास था, है ना। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यस, एंड पब्लिकेशन डिवीजन इज अंडर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, यस। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 1, 3 and 4 ओनली। ये देखो बताया था, बर्न, बर्न जो यूनिक वर्ड है वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, हैवी इंडस्ट्री के सब्जेक्ट के पास ही है केवल। पब्लिकेशन बताया था मैंने, पब्लिकेशन डिवीजन देखो नीचे कोने में लिखा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का सब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नोटरीज। नोटरी मैंने बताया था भाई, नोटरी जो होता है वो एक लीगल पेपर होता है, लीगल पेपर होता है तो लॉ के पास जाएगा, तो एक्सपेंडिचर के पास तो नहीं आएगा। एबडक्टेड पर्सन हम कर चुके, एक्सटर्नल के पास है, यस। फिर है तुम्हारा इम्प्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट, अभी करा है हमने, डीपीआईटी के पास है, यस, ठीक। और वेज एंड मीन्स, ये इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है, इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो फाइनेंस के अंदर है। तो आंसर हो गया 2, 3 and 4 ओनली। वेज एंड मीन्स, मीन्स क्या होते हैं, मीन्स होते हैं ना भाई, किसी चीज को खरीदने का मीन्स क्या होता है, पैसा, मनी, तो मनी मैटर हो गया तो फाइनेंस के पास जाएगा। ये देखो, ये मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। नेक्स्ट, ये भी पिछले वीडियो का टॉपिक है, ट्रैफिक से रिलेटेड बताया था, और एक्सप्लोजिव, है ना, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट यहां पर आ रहा है। ऑफिस ऑफ जूट कमिश्नर कोलकाता, भाई जूट वर्ड जो था वो यूनिक वर्ड था ना, तो जूट, हैंडलूम्स, ये सब किसके अंदर थे, टेक्सटाइल के अंदर ही थे, तो दैट इज करेक्ट।
नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, यूनेस्को में ई पर फोकस करना था। ई बोले तो एजुकेशन, तो एजुकेशन का सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट टाटा मेमोरियल सेंटर, तो दिस वाज द सब्जेक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यस। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, भाई टेक्निकल सा नहीं लग रहा है ये, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। कहने को तो तुम हेल्थ फैमिली वेलफेयर का भी लगा सकते थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ब्रेन आ गया तो, बट ब्रेन रिसर्च, रिसर्च करना तो भाई टेक्नोलॉजी से होगी ना रिसर्च, तो इसलिए ये गलत है। ये जो सब्जेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि साइंस टेक के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 एंड 3 ओनली। ये देखो जूट बताया था, ऑल सब्जेक्ट्स कंटेनिंग जूट, ऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें भी जूट आएगा तो वो टेक्सटाइल का ही सब्जेक्ट होगा, एक्सेप्ट कॉटन जूट एंड शुगर केन, है ना। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन जूट एंड शुगर केन, ये हमारा हेल्थ इसके पास है, एग्रीकल्चर के पास। और मशीनरी लग गई, भाई जूट की मशीन लग गई तो इंडस्ट्री हुई ना, ठीक। टाटा के बारे में क्या बताया था, स्कूल का सब्जेक्ट है सोशल साइंस, स्कूल में पढ़ते थे, तो ये तो एजुकेशन का सब्जेक्ट है। इसके अलावा जो टाटा है वो है एटॉमिक एनर्जी के पास। नेशनल कमीशन के अंदर बताया था मैंने यूनेस्को एंड इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, फाइन, ई फॉर एजुकेशन। ये मैंने क्या कहा था कि जितने भी ये साइंटिफिक से लग रहे हैं सारे, है ना, प्लांट जीनोम, ब्रेन रिसर्च सेंटर, जेनेटिक, सेल साइंसेज, सब साइंस के सब्जेक्ट है, तो साइंस टेक में जाएगा भाई। सब्जेक्ट्स कंटेनिंग जूट, अगेन भाई इसको तो रट लो बिल्कुल कि जूट की बात है तो टेक्सटाइल है भाई। अब इंडियन प्लाईवुड, क्या आंसर होगा इसका, क्या ये करेक्ट है, तो यस, प्लाईवुड। वैसे तो प्लाईवुड जो सब्जेक्ट है वो डीपीआईटी का सब्जेक्ट है, लेकिन इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। प्लाईवुड से वुड पकड़ोगे, वुड कहाँ पे होती है, फॉरेस्ट में होती है ना, तो भाई यहाँ पे लगा देते हैं इसको। राष्ट्रीय इस्पात, इस्पात बोले तो स्टील, ये करेक्ट है। ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉयर, मैंने बताया था कॉयर कहीं पर भी आएगा तो वो एमएसएमई का ही सब्जेक्ट है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट इज बर्ड ग्रुप कंपनीज, मैंने बताया था बर्ड ग्रुप में 3 कंपनीज थी, बाद में वो मर्ज होकर उसको बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज बोल दिया गया, ठीक है, और वो तीनों कंपनी स्टील से रिलेटेड थी, तो यानी कि तो सारे ठीक है, ऑल आर करेक्ट। कॉयर का आया होगा इसके अंदर, ऑल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉयर बोर्ड, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट कंटेनिंग खादी, कॉटेज, विलेज, कॉयर इंडस्ट्रीज, ये सब एमएसएमई, सब एमएसएमई, है ना। लाइट इंडस्ट्री देखो, प्लाईवुड, अगर सिंपल प्लाईवुड का सब्जेक्ट आ रहा है, स्टेशनरी, मैचेस, सिगरेट्स, तो वो डीपीआईटी का सब्जेक्ट है, लाइट इंडस्ट्रीज, है ना। लेकिन उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन गया, भाई वुड से कुछ बनाने की ट्रेनिंग है ना, तो वुड कहाँ से आ रही है, कहाँ से लोगे, फॉरेस्ट से लेकर आओगे ना वुड, और फिर ट्रेनिंग दोगे, तो ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का सब्जेक्ट है। बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज देखो स्टील के पास है, ठीक है ना। हाँ भाई, अभी पीछे बताया है डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, क्या एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट था, नोप, ये तो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट था, है ना, तो ये हो गया गलत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, स्मॉल, मैंने कहा था कि जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर कौन सा वर्ड आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, अगर सब्जेक्ट के अंदर वही वर्ड सबसे पहले आ रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री, है ना, तो स्मॉल पे फोकस करेंगे, आंसर है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, दिस इज करेक्ट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, भाई किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो दिस इज करेक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, स्मॉल तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन पहले क्या आ रहा है, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है ना, और एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है वो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो दिस इज करेक्ट। जो पहले आएगा हम उसको फोकस करेंगे, इसमें पहले कौन आया, पहले स्मॉल आया, तो हम एमएसएमई पे लगाएंगे, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पर बताया था मैंने
इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, है ना, इसके साथ कम्युनिकेबल डिजीजेज हेल्थ का ही सब्जेक्ट है। मेंटल हेल्थ, न्यूरो साइंसेज, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सब हेल्थ के अंडर है। इसमें देखो हाइड्रोलॉजी पानी से रिलेटेड, तो पानी, वाटर रिसोर्सेज। फैशन कपड़ों से होता है, कपड़े मतलब टेक्सटाइल का सब्जेक्ट। स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, स्मॉल पहले आ रहा है, एमएसएमई का सब्जेक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप पहले आ रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट। पोर्ट, पोर्ट पे क्या होता है, शिप लगती है, शिपिंग का सब्जेक्ट। स्पोर्ट्स, यूथ डेवलपमेंट, इनके नेशनल इंस्टीट्यूट्स है तो इसी मिनिस्ट्री के अंदर जाएंगे। फिर हाईवे, हाईवे नाम की भी मिनिस्ट्री है हमारे पास, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। शुगर एंड शुगर केन, भाई ये जो शुगर एंड शुगर केन का सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट जो है हमारे फूड पीढ़ी के ही पास है, ठीक है। फिर हो गया पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पूरी मिनिस्ट्री के नाम में ही चाइल्ड डेवलपमेंट आता है तो इसी का सब्जेक्ट होगा ना। लेबर, इकोनॉमिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये नीति आयोग का है, ना तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, ना तो ये लेबर का है, ना ये साइंस टेक की रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये नीति आयोग का सब्जेक्ट है, फाइन। ग्रांट इन एड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस पकड़ोगे इससे, और ये आ गया रेवेन्यू। अभी पीछे मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कहीं पर आ जाएगा तो टेक्सटाइल में जाएगा ना, ठीक है। फिर है तुम्हारा डिसिप्लिन इन इंडस्ट्रीज, तो डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में कौन लोग काम करते हैं, इंडस्ट्री में लेबर काम करती है ना, उनकी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो लेबर का सब्जेक्ट हुआ, तो कॉमर्स का सब्जेक्ट तो नहीं है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, भाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, अगर गलत स्टैंडर्ड्स होंगे और फूड की सेफ्टी नहीं रखोगे या सेफ्टी से फूड नहीं खाओगे तो हेल्थ खराब हो जाती है, तो हेल्थ का सब्जेक्ट है। कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कोई क्यों करता है ना, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं लोग, तो भाई वो सब्जेक्ट तो फाइनेंस का हुआ, दिस इज करेक्ट। तो आंसर इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट, ये देखो बताया था मैंने, डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, नॉर्मल विजिलेंस एंड डिसिप्लिन की बात है तो डीओपीटी देखता है वो तो। रेजिडुअल वर्क ऑफ अर्स्टवाइल नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, भाई नेशन कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब वहां का यूथ डिसिप्लिन होगा, है ना। तो नेशनल डिसिप्लिन किससे रिलेटेड होगा, यूथ अफेयर से। और डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में डिसिप्लिन कब आएगा, जब वहां की लेबर डिसिप्लिन होगी, है ना। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फुटवेयर क्या है, छोटी इंडस्ट्री है, फुटवेयर जूते शूज, छोटी सी चीज है ना, तो छोटी चीज मतलब स्मॉल, स्मॉल मतलब एमएसएमई, ये करेक्ट है। स्किलिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर साइंस एंड टेक, अब बताओ ये किसका सब्जेक्ट, आ तो इसमें साइंस टेक रहा है, लेकिन पहले कौन आ रहा है, पहले एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, तो भाई जो पहले आता है वो ही जीतता है, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट आंसर है इसका। नेशनल साइंस एंड टेक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, अभी साइंस एंड टेक भी आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी पहले आ रहा है इसके अंदर, है ना। तो भाई साइंस टेक पहले आया ना, तो ये साइंस टेक का सब्जेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो गया। एक्सपेंशन ऑफ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, यूथ आ तो रहा है पहले, लेकिन यूथ के जो मिनिस्ट्री है उसके सब्जेक्ट एलोकेशन में तो एंटरप्रेन्योरशिप नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। तो यूथ को उड़ा दो, बचा तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट के पास, तो यानी यूथ अफेयर तो गलत हो गया, आंसर है 1 and 2 ओनली। ये देखो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो केवल 3 ही मिनिस्ट्रीज के अंदर आ रहा है, या तो वो एमएसएमई के पास जाएगा, या वो साइंस टेक पे जाएगा, या वो स्किल डेवलपमेंट के पास जाएगा। साइंस टेक के पास कब जाएगा, जब पहले साइंस टेक लिखा होगा। एमएसएमई के पास कब जाएगा, जब पहले स्मॉल लिखा होगा। अदरवाइज वो जाएगा तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट के पास। नेक्स्ट, रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, क्या ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का सब्जेक्ट है, नो। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, ये मैंने नहीं कराया था, ठीक है, अभी करा देते हैं, ये कल्चर का सब्जेक्ट है, यस फाइन, इसको लर्न कर लेना कि एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता
इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कल्चर। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स, तो ये होम का सब्जेक्ट है। यस, अगर तो रिहेबिलिटेशन पीडब्ल्यूबीडीज का है यानी दिव्यांगजन का है तो वो सब्जेक्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ दिव्यांगजन सोशल जस्टिस का। लेकिन यहाँ पर रिहेबिलिटेशन हो रहा है रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स का। अगर रेफ्यूजीज की भी बात है तो वो उनका भी रिहेबिलिटेशन जो है वो होम अफेयर के सब्जेक्ट के अंदर आता है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, भाई सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर जो थे पीडब्ल्यूबीडीज, बाकी नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब था, और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी भी था। तो जो हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस या फिर सफाई कर्मचारी, उनका जो नेशनल कमीशन है वो सोशल जस्टिस के पास ही था। तो दिस इज करेक्ट, आंसर इज 2 and 3 and 4। ये देखो मैंने बताया था रिहेबिलिटेशन कहाँ कहाँ पर है। रिहेबिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन पब्लिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अंडर वीआरएस, है ना। तो सीपीएसयू है, तो ये तो आ गया तुम्हारा फाइनेंस के पास, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात हो रही है ना यहाँ पर। फिर फिजिकल मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन, यहाँ पे तुम पढ़ोगे मेडिसिन को। मेडिसिन कहाँ से आएगी, हेल्थ का सब्जेक्ट रहेगा ना। रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को पकड़ोगे इसको, तो ये आ गया हैवी इंडस्ट्रीज। तो दिस इज द आंसर। नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्या ये टेक्सटाइल के पास है? भाई हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सारा सब्जेक्ट जो था वो टेक्सटाइल के पास तो था, लेकिन जो पहले आता है वही जीतता है। पहले है नॉर्थ ईस्टर्न, तो डोनर एक हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये एक डिपार्टमेंट है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न जिन भी सब्जेक्ट्स के अंदर आता है वो डोनर के पास ही जाएगा। फिर तुम हैंडलूम नहीं देखोगे, फिर तुम हैंडीक्राफ्ट नहीं देखोगे, ये जाएगा डोनर के पास, तो ये टेक्सटाइल हो गया गलत। फिर है सेंट्रल सिल्क बोर्ड बेंगलोर, सिल्क तो टेक्सटाइल के पास ही था, दिस इज करेक्ट। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कॉटन जूट शुगर केन, मैंने कहा था जूट के सारे सब्जेक्ट टेक्सटाइल के पास है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन जूट शुगर केन वो एग्रीकल्चर के पास है, दिस इज करेक्ट। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ये लिखा है अपैरल, अपैरल बोले तो कपड़े, कपड़े बोले तो टेक्सटाइल, ठीक, तो ये हो गया गलत, ये है टेक्सटाइल का सब्जेक्ट, आंसर है 2 and 3। ओ पहले से लगा हुआ है, ठीक है, 2 and 3 आंसर है। नेक्स्ट देखो टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को पूरा डाइसेक्ट कर दिया मैंने, जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, कारपेट, फैशन एंड अपैरल, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे जो यूनिक वर्ड्स है वो सब टेक्सटाइल में ही देखने को मिलेंगे, सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस है और कोई बात ही नहीं है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉटन जूट शुगर केन आएगा, तो रट गया होगा कि ये तो एग्रीकल्चर का ही सब्जेक्ट है। और नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ ईस्टर्न इज प्रायोरिटाइज एयर, तो इसलिए डोनर का सब्जेक्ट है। नाउ सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, कौन से कीवर्ड को पकड़ोगे? कॉटेज, तो इज इट द सब्जेक्ट ऑफ टेक्सटाइल्स? यस इट इज। टाइडल एनर्जी, एनर्जी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो रिन्यूएबल एनर्जी का सब्जेक्ट होएगा। यस, मैंने बताया था कि इंग्लिश टाइप के नाम है जितने भी, एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, तो वो इंग्लिश टाइप के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी लिमिटेड कंपनीज हैं, तो ये सारी हैवी इंडस्ट्रीज में ही है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट, यह है इंटरनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट, यस और नो? यस, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो होम अफेयर्स के अंदर है। फाइन, तो आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ देम। ये देखो बताया था, वैसे तो जो कॉटेज है अगर कीवर्ड पकड़ोगे तो वो तो एमएसएमई का सब्जेक्ट था, खादी, कॉयर, विलेज, कॉटेज, ये सब था, लेकिन एक्सेप्शन जो था इसके अंदर वो ये था सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो वो टेक्सटाइल के पास है सिर्फ, इसको ध्यान रखना है। इमिग्रेशन से रिलेटेड, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कराया ही था, ठीक है, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो है जो वर्ड इमिग्रेशन है वो केवल 2 ही मिनिस्ट्रीज के अंदर है, या तो होम अफेयर्स हो गया एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। तो इमिग्रेशन का नॉर्मल सब्जेक्ट है तो होम अफेयर्स के पास है, लेकिन अगर इमिग्रेशन टू इंडिया फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका या फिर ऐसी कोई कंट्री
जिसपे कि रेसिप्रोसिटी एक्ट लगता है, ठीक है, तब वो एक्सटर्नल अफेयर का सब्जेक्ट है। फाइन। तो ये हो गए आपके 50 MCQs जो कि पिछले 40 यूनिक वर्ड्स पर बेस्ड थे। अभी मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट आने वाला है जो कि AOBR का। फर्स्ट पार्ट में हमने 40 यूनिक वर्ड्स पढ़े थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जिससे कि AOBR के मैक्सिमम वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।